trigonometric function, the value of tan of sin inverse 3/5 minus 2 cos inverse 2/√5। इसकी वैल्यू निकालनी है, वैल्यू चेक करनी है क्या आएगी। ठीक है, वैसे सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखो ये दोनों के दोनों अगर tan की टर्म्स में होते, ये दोनों टर्म्स, ये और ये, तो आपके लिए आसान होता। अब अगर मैंने बोला 2 cos इनवर्स 2/√5 को 2 cos इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है cos इनवर्स 2x² -1। ये वैल्यू जो है वो रेंज में भी है प्रिंसिपल वैल्यू की। तो 2 cos इनवर्स अगर मैंने इसको लिखा 2/√5 इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 2 इंटू 4/5 -1। तो ये कितना आ गया हमारा, cos इनवर्स 2 इंटू 4 8/5 -1 इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 3/5। अब cos इनवर्स 3/5 आ गया, ये यानी 2 cos इनवर्स 2/5√5 किसके बराबर हो गया, आपका इसके बराबर हो गया। अब इसको cos इनवर्स को या तो आप चेंज कर दो tan इनवर्स में। tan इनवर्स में क्यों, इसको भी tan इनवर्स में चेंज करूंगा, इसको भी tan इनवर्स में, ताकि फॉर्मूला लगाने में आसानी। cos इनवर्स 3/5 को tan इनवर्स में अगर चेंज करते हैं तो यानी ये आपका 3 हो गया, ये 5 हो गया, ये आपका क्या हो गया 4 हो गया। तो tan इनवर्स कितना हुआ आपका, देखो एक बारी, tan इनवर्स 4/3 हो गया। चलो अब ये sin इनवर्स 3/5 था, इसको भी tan इनवर्स में चेंज करना है, तो आप लिख सकते हो इसे tan इनवर्स मेरे हिसाब से 3/4 माइनस tan इनवर्स 4/3, ये आ गया। आप tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी का फॉर्मूला लगाया तो आपके पास आया tan इनवर्स 3/4 माइनस 4/3 अपॉन 1 प्लस 3/4 इंटू 4/3। ये आपका कितना हो गया, tan इनवर्स, ये आ गया 4 3 12 9 माइनस 16 अपॉन 12 प्लस 12 डिवाइड बाय 3 इंटू 4। ये और ये कट गया, ये आ गया मेरे पास tan इनवर्स -7/24। ये भी प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर ही है, तो आंसर कितना हो गया -7/24। इसमें कोई डाउट है, अतुल्य डाउट है बच्चे? नो सर। ठीक है, ये तो खाली फॉर्मूला लगा रहे थे tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी का, और सारी की सारी वैल्यूज प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर ही दे रखी थी। बस इसको लिखने का मतलब कंफ्यूज करना ही था इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं। क्लियर है अतुल्य बच्चे, क्लियर है ये वाला क्वेश्चन, कोई डाउट है? यस सर, हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। जी सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन। चित्राक्षल, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, इसको देखते हैं एक बार। मैंने इस क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लो। एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू क्या रखी है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी जो भी एरिया बनेगा वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4x। इसका अगर फिगर मैं बनाता हूं तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का ऐसा बनता है। लेस देन इक्वल टू 4x का मतलब अगर मैं बोलता हूँ S1 लेस देन 0, यानी पैराबोला के अंदर वाला रीजन। ये बात सबको समझ आ गई। दूसरा पैराबोला ये है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -2 कॉमन लिया, x -6 आ गया। ठीक है, तो यानी नेगेटिव है, वर्टेक्स क्या हो गया इसका, x इक्वल टू 6, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 0। तो यानी x इक्वल टू 6 और y की वैल्यू 0 आ गई, और ये आपका शायद ऐसा बन गया। ठीक है, अब ये जो है 3y प्लस, ये एक लाइन है, ये इसका भी रीजन जो रहेगा वो अंदर का रहेगा,
क्यों अंदर का रहेगा? क्योंकि लेस देन इक्वल टू 12 माइनस 2x। अब 3y प्लस रूट 8x है, तो अगर देखा जाए इसके नीचे क्या आया, x के नीचे आया 5, ये आएगा हाँ, और y के नीचे क्या आया 5 रूट 8 बाय 3 इज इक्वल्स टू 1। ये बात सबको क्लियर है? अतुल्य बच्चे क्लियर है ये वाली बात? सर। ठीक है, इसका मतलब ये एक लाइन है जिसका x इंटरसेप्ट 5 है, y इंटरसेप्ट 5 रूट 8 बाय 3। 5 रूट 8 बाय 3 अप्रोक्सीमेटली कितना होता है बोलो? 5 इंटू 2 इंटू रूट 2 2.8 होता है बाय 3, यानी इसकी वैल्यू 5 से हल्की सी कम आएगी। ठीक है, अब यानी यहां से स्टार्ट होगा और कहाँ पे जाएगा, ये लाइन जो बनेगी वो कुछ ऐसे बनेगी कुछ, अभी पता नहीं, ये मेरा पॉइंट सेम हो गया है बट देखना पड़ेगा सेम है नहीं। अब देखते हैं ये लाइन और इसका इंटरसेक्शन निकाल रहा हूं, और इस पैराबोला के साथ दूसरे पैराबोला के साथ भी इंटरसेक्शन निकाल रहा हूं। अच्छा, इन दोनों पैराबोला का इंटरसेक्शन कहाँ पे हो रहा है वो चीज चेक कर लेते हैं। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x इज इक्वल्स टू 12 माइनस 2x, यानी 6x इक्वल्स टू 12, x इक्वल्स टू 2। यानी ये जो पॉइंट आया, ये पॉइंट आपका P था, दैट इज 2, x के कोऑर्डिनेट 2 है आपके। अब इसके साथ भी इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। ये कितना आया, वाई स्क्वायर की वैल्यू इतनी डाली है 4x, ठीक है, या यहाँ पे x की वैल्यू निकाल के डाल दी वैल्यू, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स कितना, x आएगा आपका 5 रूट 8 माइनस 3y डिवाइडेड बाय रूट 8। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये हो गया 2 रूट 2 वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 5 20 इंटू 2 रूट 2 माइनस 4 3 12y। अब यहाँ पे अगर देखा गया तो क्वेश्चन में बना 2 रूट 2 वाई स्क्वायर माइनस प्लस 12y 20 टू द 40 रूट 2 माइनस 40 रूट 2 इज इक्वल्स टू 0। इसके फैक्टर्स क्या बन सकते हैं, यानी 2 40 80 160 बन रहा है। 160 की फैक्टर क्या बनेगी जल्दी बोलो? पहले तो या तो 2 काट दो पहले, रूट 2 वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 20 रूट 2 इज इक्वल्स टू 0। क्या फैक्टर्स बन रहे हैं बच्चे सर बोलो? इसमें डायरेक्ट उसमें सेटिस्फाई नहीं करा सकते लाइन में, एक x2 मिनट रुक आ जाओ गया बच्चे, और एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ बच्चे, मैं करके देख रहा हूँ, जल्दी बोलो फैक्टर्स बताओ क्या बनेंगे। नहीं तो y की वैल्यू माइनस 6 2 और 4 प्लस माइनस 10 और 4 1 और 4, 10 रूट 2 और 4 रूट 2। 10 रूट 2 और 4 रूट 2, मगर उसके सब्ट्रैक्शन में 6 थोड़ी ना आएगा। 10 और 4 10 और 4, 10 और 4, तो ये हो गया रूट 2 वाई स्क्वायर प्लस 10y माइनस 4y माइनस 20 रूट 2 इज इक्वल्स टू 0। कॉमन क्या आया दोनों में से, रूट 2 वाई इंटू वाई प्लस कितना आएगा हमारा बोलो? 5 रूट 2 5 रूट 2, ठीक है। आगे माइनस 4 कॉमन आया, वाई प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल्स टू 0। वाई की वैल्यू आ गई एक तो 2 रूट 2, एक वाई की वैल्यू आ गई आपकी माइनस 5 रूट 2। माइनस 5 रूट 2 तो लेनी नहीं है क्योंकि x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 गिवन है, इसलिए ये तो कैंसिल करो। यानी y की वैल्यू अगर 2 रूट 2 है, यहाँ पे अगर देखते हैं इस लाइन का इंटरसेक्शन पैराबोला के साथ 2 रूट 2 है, y की वैल्यू अगर 2 रूट 2 इसके अंदर डालें तो वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू 2 रूट 2 डाली दो, 3 इंटू 2 6 रूट 2 प्लस 2 रूट 2 x
इज इक्वल टू 10√2। ये हो गया आपका 4√2, 2√2 x √2 इंटू एक्स। तो x की वैल्यू आपकी 2 हो गई। यानी तीनों की तीनों एक ही पॉइंट पे मीट करते हैं, दैट इज तीनों की तीनों जो एक ये पैराबोला और ये लाइन तीनों कॉन्करेंट है, सिंगल पॉइंट से पास करती हैं, जो x की वैल्यू क्या है 2 है। इसमें किसी को डाउट है? अतुल्य बच्चे डाउट है? नो सर। गर्वित डाउट तो नहीं है? नो सर। चलो अब मैं दोबारा से फिगर बना रहा हूं। देखो बच्चे, इसका मतलब ये था कि फिगर आपका ऐसा बनना था। और एरिया कौन से क्वाड्रेंट में था आपका? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया जो बनेगा वो कौन सा बनेगा? ये बनेगा। यानी सबसे पहले इसका एरिया निकालना है। ये जो मार्क किया मैंने, रेड वाला शेड कर दिया, ये O मान लिया, ये P मान लिया, ये Q मान लिया। OP यानी ये .2 था, O से P तक इंटीग्रेट करना है किसको? इसको। y² इक्वल टू 4x मतलब 2√x dx। ये आपका OPQ का एरिया आ जाएगा। दूसरा एरिया किसका निकालना है? इस ट्राइंगल का। ये पॉइंट है 2 और ये पॉइंट क्या था? x इक्वल टू 5। यानी क्यू आर की लेंथ आ गई, क्यू आर की लेंथ 3 आ गई। और हाइट आपकी कितनी है इसकी? पी क्यू की हाइट कितनी है? 2। हाफ इंटू 3 इंटू 2, तो ये 3 आ गया। 3 यूनिट ट्राइंगल का एरिया। और ओ से पी का मतलब हो गया 0 से 2 और 2√x dx, यानी हो गया 2x⁵(3/2) ओवर 3/2। तो ये आंसर आ गया 4/3 इंटू एक्स की वैल्यू 2⁵(3/2). तो 2⁵(3/2) कितना होता है? 2√2। 8√2 डिवाइड बाय 3 ये आया। और दूसरा कौन सा है रे? एरिया 3। आप वैल्यू निकाल सकते हो √2 की टर्म्स में। बताओ बच्चे। बता तो ले, निकाल सकते हैं कि नहीं? यस यस। निकल जाएगा ना। √2 अल्फा की वैल्यू, जो अल्फा इज इक्वल टू किसके बराबर लिख दिया? अल्फा √2। वैल्यू सॉल्व करके निकाल लो। ठीक है बच्चे, कोई डाउट है? 17/3 आएगा। 17 में जो भी आ जाए। ठीक है, ये क्लियर हो गया कि नहीं? चित्रा क्लियर है ये? यस सर। चलो अब थर्ड क्वेश्चन। श्रेयस ऊपर कर दे थोड़ा सा। ऊपर ऊपर और हल्का सा ऊपर। हम्म, अब यहाँ पे देखते हैं ये किसके बराबर दे रखा है। इफ k बिलोंग्स टू R, if limit x tends to 0 plus this is equals to e⁻⁶, then the value of k is। देखो e⁻⁶ से तो ये फॉर्म समझ आती है कि 1 प्लस x⁻1/x होगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू e⁻1, इसका यूज कर। तो इसका मतलब ये वैल्यू चेक करो क्या है। अगर 0 डालोगे तो पहली टर्म क्या आएगी? 0। दूसरी टर्म क्या आएगी? 1। तीसरी टर्म क्या आएगी? 0 की पावर 2/0, यानी 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। तो इसके लिए ये वाला फॉर्मूला लगना चाहिए। इसको हम ऐसे लिखते हैं 1 प्लस साइन के एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस एक्स माइनस 1 की पावर 2/x, लिमिट x टेंड्स टू 0। ये चीज 0 बन रही है। ठीक है, अब वही 0 क्या रहना चाहिए? ऊपर रहना चाहिए पावर में। तो यानी मल्टीप्लाई किससे किया? साइन ऑफ के एक्स, नहीं सॉरी, साइन के एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइड बाय सेम क्वांटिटी, यहाँ पे भी यही
ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक का एक्सप्रेशन पूरा क्या हो जाएगा, ई बन जाएगा। ई बन गया। अब बना साइन ऑफ साइन के एक्स बाय एक्स, टू बाहर मल्टीप्लीकेशन में, प्लस एक्स अपॉन एक्स कॉस एक्स माइनस वन क्या होता है, माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाय टू डिवाइड बाय एक्स। ये बात क्लियर है सबको? ईशान क्लियर है बच्चे? यस सर। ठीक है। अब साइन ऑफ साइन के एक्स ई की पावर टू साइन के एक्स डिवाइड बाय साइन के एक्स एक्स था इंटू साइन के एक्स प्लस वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाय टू एक्स एक्स स्क्वायर बाय फोर इंटू एक्स स्क्वायर बाय फोर। सही है। अब अगर देखा जाए ये पूरा वन हो गया, ये के से मल्टीप्लाई हो गया, के से डिवाइड हो गया। तो अगर देखा जाए तो ई की पावर टू ये बना यहाँ पे प्लस वन बना, और यहाँ पे ये जीरो बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो क्वांटिटी होगी वो वन होगी, एक्स ऊपर बच जाएगा। तो ये ई की पावर टू के प्लस टू इज इक्वल्स टू ई की पावर सिक्स, टू के इज इक्वल्स टू फोर, के इक्वल्स टू टू। कोई डाउट है? नो सर। अतुल्य ये क्वेश्चन लगभग हो सकता था कि नहीं आर डी शर्मा के बेसिस पे भी? यस सर, मैंने कर दिया था अभी। ठीक है ठीक है ठीक। चलो आप एक फोर्थ क्वेश्चन पे पहुंच जाए। थोड़ा सा नीचे कर दे थे, हल्का सा पेज। हाँ, अब फोर्थ क्वेश्चन को एक बारी पढ़ते हैं। ईशान एक बारी ढंग से सुनिए। ईशान, लेट एफ एस टू आर टेंड्स टू आर, यानी डोमेन रियल दे रखी है, रेंज भी रियल दे रखी है, फंक्शन ये डिफाइन कर रखा है आपको। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो हैज इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन फ्रॉम वन बाय टेन। ये यहाँ से आप एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो यानी एफ एक्स के सॉल्यूशन पूछूंगा। एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो के, अच्छा यहाँ पे एक्स टेंड्स टू क्या है, जीरो, यानी एक्स टेंड्स टू पे साइन क्या बनेगा, इन्फिनिटी, और ये क्या बनेगा, जीरो। ये बनेगा इन्फिनिटी, ये बनेगा जीरो। अब देखते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो हैज इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन इन द इंटरवल, ये सारी चीजें कैसे सॉल्व कर। देखो बच्चे, अगर मैंने बोला पहला वाला पार्ट है एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो हैज इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन इन द इंटरवल वन बाय टेन रेज टू टेन कॉमा इन्फिनिटी। एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है बताओ, वन बाय टेन की पावर टेन से इन्फिनिटी। ठीक है। अगर एक्स की वैल्यू वन बाय टेन, इसको देखना है ये कब जीरो बनेगा, एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो कब बने। तो एक बेसिक सी चीज करते हैं हम, यहाँ पे देखते हैं एक्स स्क्वायर साइन पाई बाय एक्स स्क्वायर, यानी अगर एक्स की वैल्यू वन बाय टेन की पावर टेन है तो ये वैल्यू, ये देखो ये इन्फिनिटी नहीं बनेगा, ये कभी भी जीरो नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये एक्स की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव। ठीक है, ये तो कभी जीरो हो नहीं सकता। जीरो बनेगा साइन वाला टर्म, साइन वाली टर्म। एक्स इक्वल टू वन बाय टेन की पावर टेन है, तो अप्रोक्सीमेटली क्या हो गया आपका, साइन पाई इंटू, जल्दी बोलो, टेन की पावर 20, ये बनेगा। और इन्फिनिटी डालोगे तो साइन, एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी डालोगे तो साइन क्या बनेगा, जीरो। यानी साइन ऑफ टेन की पावर 20 पाई से लेके साइन कहां तक जा रहे हो, जीरो। अब इसके अंदर देखते हैं कितने जीरोज आएंगे। अच्छा, साइन जीरो कब होता है बच्चे, साइन थीटा जीरो कब होता है, ईशान बोल। जीरो। थीटा इक्वल टू एन पाई, जीरो। थीटा जीरो पाई टू पाई इसी पे होता है ना, यही होता है ना दिव्यन। यस सर। ठीक है। अब जीरो से कहां तक जा रहे हैं ये, टेन रेज टू 20 पाई तक, जीरो टू टेन रेज टू 20 पाई तक जा रहे हैं। जीरो से टेन रेज टू 20 पाई तक अगर जा रहे हैं
तो इसका मतलब जीरो आएगा पहला सॉल्यूशन, पाई नहीं जीरो नहीं आएगा, पाई 2 पाई 3 पाई कहाँ तक चलेंगे 10⁻20 पाई तक। ये टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन फिक्स्ड होंगे वेरिएबल होंगे? फिक्स्ड। फिक्स्ड है ना। तो इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन की बात लाइन गलत है सही है? गलत गलत। तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन नहीं हो सकता। ये बात समझ आ गई? यस और नो? यस सर। दिव्यंत बात समझ आ गई? यस सर। चल अब दूसरा पार्ट देखते हैं। एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो हैज नो सॉल्यूशन इन द इंटरवल 1/π टू इन्फिनिटी। आप एक्स की वैल्यू अगर 1/π पुट करेंगे, ये 1/π टू इन्फिनिटी का मतलब ये तो हमेशा पॉजिटिव है इसलिए ये जीरो नहीं होता, खाली इसको देखना। अगर 1/π डालोगे तो क्या बनेगा साइन पाई इंटू पाई स्क्वायर, यही बनेगा ना। और इन्फिनिटी डालोगे तो क्या बनेगा, इन्फिनिटी डालने से ये साइन जीरो बनेगा। ठीक है, ये कितना बन गया साइन पाई क्यूब से कहां तक जा रहा है साइन जीरो। पाई क्यूब का मतलब क्या होता है अप्रोक्सीमेटली 27। साइन 27 से साइन कहाँ जा रहा है जीरो। साइन 27 से साइन जीरो के बीच में जीरो बनते हैं नहीं बनते ये बताओ पहले। 27 पाई क्या होता है 3.14। फिर पाई पे सॉल्यूशन आएगा, 2 पाई पे आएगा, 3 पाई पे आएगा, 4 पाई पे आएगा, 5 पाई पे आएगा, 6 पाई पे आएगा। ये आएंगे सॉल्यूशन हाँ या ना? यस सर। 27 टू जीरो के बीच में ये सारे कवर होते हैं, इसका मतलब ये सॉल्यूशन आएंगे। और ये क्या बोल रहे हैं नो सॉल्यूशन, तो इसका मतलब ये भी आंसर क्या हो गया गलत। ये बात समझ आ गई? यस। सी पार्ट थर्ड पार्ट, अगर मैंने बोला द सेट ऑफ सॉल्यूशन एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो इन द इंटरवल इज फाइनाइट, सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो इन द इंटरवल दिस। अब एक्स की वैल्यू एफ एक्स जो है मैं अगर डालता हूँ जीरो से 10⁻10 जीरो डालोगे यानी एक्स की वैल्यू तो पॉजिटिव है ही, तो इसलिए खाली इसी के सॉल्यूशन देखने हैं। अब अगर मैं ये डालता हूँ साइन पाई अपॉन जीरो डालता हूँ, जीरो का स्क्वायर यानी ये क्या हो गया साइन इन्फिनिटी, और 1/10⁻10 डालता हूँ तो ये हो गया साइन ऑफ, बोलो कितना आया 1/10⁻10 यानी 10⁻20 पाई, यही हुआ ना। एक्स की वैल्यू जीरो डालूंगा तो इन्फिनिटी आएगा, ये बनेगा है। ये बात समझ आ गई? अब साइन 10⁻20 पाई टू साइन इन्फिनिटी, इसके बीच में सॉल्यूशन यहां से यहां तक इनफाइनाइट आएंगे कि फाइनाइट आएंगे? फाइनाइट। इनफाइनाइट, तो ये भी सॉल्यूशन क्या हो गया गलत हो गया। अब फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में बोला है कि एफ एक्स इक्वल टू जीरो हैज मोर देन 25 सॉल्यूशन। एक्स की वैल्यू ये पॉजिटिव ही है, तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं एक्स स्क्वायर इंटू साइन, तो ये कितना आएगा एक्स की वैल्यू 1/π स्क्वायर पुट करोगे तो पाई की पावर 4 पाई, पाई की पावर 4 पाई आ गया। ठीक है, और ये कहां तक वेरी करेगा साइन पाई इंटू पाई स्क्वायर। ठीक है, अब पाई की पावर 4 से पाई स्क्वायर का मतलब कितना होता है 9, पाई की पावर 4 का मतलब क्या होता है 81। 81 से 9 के बीच में जो मल्टीपल है यानी साइन 9 पाई से लेके साइन 81 पाई, उसके बीच में कितने साइन वाले आ जाएंगे 10 पाई पे भी जीरो आएगा, 11 पाई पे भी, टिल अप टू 80 पाई तक जीरो, यानी इतने सॉल्यूशन तो आएंगे ही आएंगे। तो कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन 25 से तो ज्यादा ही होंगे। सही है गर्वित? तो इसलिए आंसर डी इज मोस्ट प्रोबेबली करेक्ट। क्लियर है? यस। ठीक है बच्चे, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चलो एक और देखते हैं। हाँ ये क्वेश्चन भी थोड़ा अच्छा है, देखते हैं। चलो एक बारी अतुल्य, अतुल्य बच्चे
देख, लेट एस बी सेट ऑफ ऑल कहता है अल्फा बीटा सच दैट ये लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी साइन ऑफ एक्स स्क्वायर लॉग एक्स टू द बेस ई अल्फा, ये जो भी दे रखा है इक्वल टू 0 दे रखा है। लिमिट्स का क्वेश्चन, अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है, अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है, वो चीज देखते हैं। देखो, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर दे रखा है, लॉग एक्स की पावर अल्फा साइन 1/x स्क्वायर। अब ये कौन सा करेक्ट है वो देखते हैं। एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी दे रखा है, इन्फिनिटी में अब यहाँ पे क्या बना वो चीज देखते हैं। ये चीज 0 बन रही है, वही 0 नीचे रहना चाहिए, बस खाली एक ही चीज बन रही है बस। यानी मैंने लिखा है इसे साइन ऑफ एक्स स्क्वायर लॉग एक्स की पावर अल्फा बेस ई अंडरस्टूड है साइन 1/x स्क्वायर। पहले थोड़ा सॉल्व कर रहा हूँ। 1/x स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर और x की पावर अल्फा बीटा लॉग 1 प्लस एक्स की पावर बीटा। तो ये आपका टोटली हमेशा 1 बनेगा क्योंकि x टेंड्स टू 0। तो आपका जो क्वेश्चन बन गया वो बन गया साइन एक्स स्क्वायर लॉग एक्स की पावर अल्फा और नीचे आ गया एक्स की पावर अल्फा बीटा प्लस 2 और लॉग 1 प्लस एक्स की पावर बीटा। इतने क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं है तुल्य? अच्छा, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इसके बाद है ना बच्चे दोबारा ज्वाइन करेंगे 5 मिनट बाद। इसके बाद जब भी ये क्वेश्चन हो जाएगा इसके बाद 5 मिनट बाद दोबारा ज्वाइन करेंगे। आप यहाँ पे देखते हैं, ये बोल रखा है अल्फा की वैल्यू पहले सॉल्यूशन में -1 दे रखी है, बीटा की वैल्यू 3 दे रखी है। -1 और 3 डालते हैं, साइन एक्स स्क्वायर लॉग एक्स की पावर अल्फा, अल्फा कितना -1, एक्स की पावर अल्फा बीटा कितना हो गया -3 प्लस 2 लॉग 1 प्लस एक्स की पावर कितना बीटा, बीटा कितना 3। तो ये अगर चेक किया गया तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर आया, लॉग एक्स की पावर -1 आया, एक्स की पावर -1 आया, लॉग 1 प्लस एक्स की पावर 3 आया। ठीक है, आप एक बार सुनते जाएंगे इसमें क्या करना क्या। देखो, एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये बना साइन एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू तो मैं लिख ही नहीं सकता क्या होगी। ठीक है, यहाँ पे आया एक्स, यहाँ पे आया लॉग 1 प्लस एक्स का होल क्यूब इंटू लॉग एक्स। ये देखना, एक बड़ी बात समझ आ गई है सबको? अतुल्य, बात समझ आ गई है? अच्छा, इसकी वैल्यू तो -1 से 1 के बीच में ही होगी चाहे कहीं भी लिख। ठीक है, इसलिए इसको तो मैं छेड़ ही नहीं रहा। अब इसको और इन सारी टर्म्स को देख रहा हूँ। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर क्या है। अच्छा, एक्स अपॉन लॉग 1 प्लस, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, एक्स अपॉन लॉग एक्स की पावर 4 लिख सकता हूँ। एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी पे लॉग 1 प्लस एक्स हो चाहे लॉग एक्स हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है कि नहीं? साइन एक्स स्क्वायर। अब इसका आंसर देखते हैं क्या आएगा। इसको पार्शियल डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं, एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं क्योंकि इसका आंसर तो कुछ करना नहीं। एक्स अपॉन लॉग एक्स की पावर 4, एक्स का डिफरेंशिएट क्या आया 1, लॉग एक्स की पावर 4 का क्या आया 4 लॉग एक्स का होल क्यूब इंटू ऊपर क्या आया एक्स। दोबारा से डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया 1 4 3 12 लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ऊपर आ गया एक्स। फिर क्या आया 1 12 इंटू, ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की टाइप बन रही है, 12 इंटू 2 24 लॉग एक्स डिवाइड बाय एक्स। इसका आंसर डिफरेंशिएट किया दोबारा से 1 24 डिवाइड बाय एक्स। एक्स इंटू इन्फिनिटी में आंसर क्या आया इन्फिनिटी। तो फर्स्ट वाला आंसर नहीं हो क्योंकि आंसर उससे क्या आ रहा है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगी, कुछ भी हो इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करेंगे द आंसर विल बी इन्फिनिटी, 0 तो होगी नहीं। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में -1 1 दे रखी है तो यहाँ पे आपका आंसर यहाँ से इसको लेते हैं। इसमें क्या आएगा साइन ऑफ एक्स स्क्वायर
इंटू लॉग एक्स की पावर कितना -1, और नीचे क्या आया -1 1 है ना, तो लॉग ये एक्स की पावर क्या आया -1 आ गया, और यहाँ पे क्या आया लॉग 1 प्लस एक्स की पावर -1। ठीक है, अब वैसे भी अंडरस्टूड है ये दोनों तो क्वांटिटीज बराबर ही होंगी, क्यों? क्योंकि एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी है, ये और ये कट गया, तो साइन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है? साइन एक्स स्क्वायर की वैल्यू -1 से 1 के बीच में, एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी पे आंसर क्या है 1/इन्फिनिटी क्या होता है 0। इसका मतलब ये आंसर तो ठीक है। ये क्लियर है बात चित्राक्ष? यस चित्राक्ष, चलो अब इसके बाद सी वाला ऑप्शन देखते हैं। 1 -1, 1 अगर इसमें डालेंगे, इसमें 1 - 1 डालते हैं तो आपका आंसर क्या आएगा साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, और दूसरा क्या है लॉग और एक्स की पावर 1 -1 डालना है 1 -1, तो ये एक्स की पावर 1 ही आएगा, और लॉग 1 प्लस एक्स की पावर भी 1 ही आएगा। 1 -1 है, सॉरी -1 है। ठीक है, तो ये आपका ऊपर क्या आ गया लॉग एक्स का होल स्क्वायर मान लो, और नीचे एक्स, इसको और साइन एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, ये बेसिकली इसको तो छेड़ना नहीं है, इसका डिफरेंशिएट करेंगे 2 log x डिवाइड बाय एक्स आ गया, एक्स का डिफरेंशिएट क्या हो गया 1, दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे बाय एक्स आ जाएगा, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज 0, तो ये भी आंसर क्या हो जाएगा ठीक हो जाएगा। लास्ट वाला ऑप्शन एक बार चेक करोगे ये रॉन्ग आएगा आपका। ठीक है, ये क्लियर है चित्राक्ष? यस सर। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, 5 मिनट बाद रिकॉर्डिंग सेव हो जाएगी, दोबारा से 5 मिनट बाद दोबारा से क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके सर। ठीक है, अभी फिर 5 क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद देखते हैं।